जय जिनेन्द्र। जैनिज़्म फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम। फिर देखिए ये मूल पाठ है। फिर ये एक्सटेंशन इसका है। एसो पंच नमुकारो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। तो ये हमारा नवकार मंत्र रहा। देखिए मेरा मोटिव यह है कि भाई जैन धर्म के प्रति आप सभी दर्शक जागरूक रहे। यह बात है कि मैं आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई नमो अरिहंताणं ये वर्ड्स आपके डिस्प्ले में आए, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम इस प्रकार आपका स्क्रीन में आए, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसे मुझे क्षमा करिएगा। तो ये मेरा वीडियो इसी प्रकार रहेगा। तो सामायिक मेरा प्रयत्न रहेगा सामायिक सिखाने का। ओके, प्लीज़ आप इसको बियर करिएगा। आप देखिए नवकार मंत्र ये सामायिक के ऊपर अनेक पुस्तक है। आप अपने पुस्तक सामने रखिए और देखिए उच्चारण के लिए आपको समझाने वाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मगर हम आपको समझाते हैं एक एक बात क्या हम लोग विवेचन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पे ये चैनल में आपको प्रोविज़न है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स जो आपको दूसरी जगह आपको समझ आएंगे नहीं, मगर हम यहाँ पे आपको पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको एक एक वर्ड्स का आपको मीनिंग पता चले। तो नमो अरिहंताणम इसके ऊपर देखिए पूरा ज़िंदगी बीत जाए तो भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम नमो अरिहंताणम बहुत बार सुने हैं, उसके ऊपर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नमो अरिहंताणम का अर्थ है नमस्कार हो अरिहंत भगवंतों का। अरिहंत भगवंत किसे कहा गया है? अरिहंत भगवंत 12 गुण संपन्न है। कितने? 12 गुण। तो 12 गुण कौन कौन से हैं वो मैंने एक चैनल बनाया है, उसमें आपको ये चैनल में आपको मिलेंगे आगे में। तो नमो अरिहंताणं अरिहंत भगवंत के 12 गुण है। अरिहंत भगवंत कौन है? हम जानते हैं सिमंदर स्वामी। हम लोग बहुत बार सुनते हैं सिमंदर स्वामी को वंदन। तो सिमंदर स्वामी जो है वो अरिहंत भगवंत है। वर्तमान विचरते हैं, हमारे जैसे ही फिजिकल अपीयरेंस है उनका। तो उनका जैसे बॉडी हमारा है उनका वैसा ही बॉडी है। तो बस उनका अतिशय होता है। वो भगवंत है, केवली भगवंत है। उन्होंने केवल अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके बारे में क्या क्या कहना है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अरिहंत भगवंत के उनका वो कहाँ विचरते हैं? तो वो महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं अरिहंत भगवंत। वर्तमान कितने हैं अरिहंत भगवान? वर्तमान 20 तीर्थंकर भगवंत है। कितने? 20। कौन कौन है? श्री सिमंदर स्वामी, श्री जुगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, इस प्रकार लास्ट में टोटल 20 है। तो वर्तमान एट प्रेजेंट 20 तीर्थंकर भगवंत अढ़ीद्वीप में है। अढ़ीद्वीप क्या होता है तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। कृपया आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो मैं आपको सब आगे चीज़ का बताते रहूँगा। ओके, तो आज हम लोग का विषय ओनली ये पहली बार है कि मैं आपके सामने आ रहा हूँ। वैसे 4-5 वीडियो मैंने डाल चुका है। तो ये वीडियो के अब से मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो मैं आपके सामने उपस्थित होकर ही बात करूँगा। तो फर्स्ट हो गया नमो अरिहंताणम। किस प्रकार नमो अरिहंताणम का मैंने बात है? देखिए अरिहंत भगवान जो है वो अरिहंत का शब्द पहले हम लोग समझते हैं। अरिहंत का अर्थ क्या है?
अरिहंत का अर्थ क्या है? अरिहंत मतलब अरि 2 शब्द से बना है, अरि और हंत। अरिहंत, अरि मतलब दुश्मन और हंत का मतलब अंत करना। तो दुश्मन का अंत करना। तो किसे? कौन है दुश्मन? दुश्मन क्या जिससे हमारे विरोधी है, क्या वो दुश्मन है? नहीं। कौन दुश्मन है? दुश्मन क्या है? तो दुश्मन जिसने हमारा हमारा बिगाड़ा है वो हमारे दुश्मन है? तो ऐसा भी बात नहीं है। दुश्मन जिसने हमें संसार परिभ्रमण अनंत बार कराया है, तो अनादिकाल से जिसके द्वारा हम परिभ्रमण कर रहे हैं, उन्हें कहा गया है दुश्मन। तो दुश्मन 2 है, खाली 2 है। तो वो 2 कौन कौन से है? तो 2 है राग और द्वेष। सिर्फ 2 दुश्मन है हमारे ना, अनेक दुश्मन है नहीं, हमारे सिर्फ 2 दुश्मन है। तो राग और द्वेष। राग और द्वेष के जो विजेता है, विनर है, जिसके ऊपर अरिहंत भगवान ने विक्ट्री पा चुके हैं, तो उस राग द्वेष के विजेता को सरसत नमन हो। तो देखिए, केवली भगवान भी राग द्वेष के विजेता है, बट अरिहंत भगवान के कुछ स्पेसिफिक गुण हैं, कुछ स्पेशलिटी है उनके। तो वो क्या होता है, कुछ अतिशय होते हैं उनके, 34 अतिशय होते हैं उनकी वाणी में। 35 प्रकार के गुण होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं जो अरिहंत भगवान में ही होती है, सामान्य केवली भगवान में नहीं होती है। तो यह बात अरिहंत भगवान से दूसरे केवली भगवान को सेपरेशन इस तरह होता है। तो एक बात है कि बहुत जन ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत दर्शक आते हैं कि अरिहंत भगवान क्या है, तो हमारे जैसे ही फिजिकल अपीयरेंस है, उनका भी 5 इंद्रिय है, सब कुछ है, बट उनके कुछ अतिशय है, कुछ बातें हैं जो सबसे अलग होती है। देखिए, अरिहंत भगवान जब जन्म लेते हैं, उनके 5 कल्याणक होते हैं। जब वो माता के गर्भ में उत्पन्न होते हैं, जब वो, तो 54 कल्याणक कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? जन्म कल्याणक। जन्म कल्याण क्या है? जब वो जन्म होते हैं, तो दूसरा जन्म। पहला च्यवन कल्याणक, जब माता के गर्भ में उत्पन्न होते हैं, जैसे महावीर स्वामी भी अरिहंत भगवंत ही हैं। देखिए, ये वीडियो 7-10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आजकल के युवाओं में उतना पेशेंस नहीं है कि भाई लंबा वीडियो ध्यान से देख पाए, क्योंकि सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। तो मैं कुछ ही बात बोल के इसको एंड करूँगा। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। तो क्या है कि हम लोग कहाँ थे? हाँ, कल्याणक के विषय बात हो रही है। तो एक है च्यवन कल्याणक, जब उत्पन्न होते हैं। सेकंड है जन्म कल्याणक। तीसरा होता है दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक, जब वो दीक्षा संयम अंगीकार करते हैं, उसे कहा गया है दीक्षा कल्याणक। चौथा है क्या है? केवल ज्ञान कल्याणक, जब वो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवा क्या है? तो जब वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उसे कहा गया है निर्वाण कल्याणक। तो ये पंच कल्याणक है। तो पंच कल्याणक में क्या है कि विशिष्टता क्या है अरिहंत भगवान की? तो ये पांचों कल्याणक जब भी होते हैं, तब पूरे सर्वलोक में 14 राजलोक कहा गया है। 14 राजलोक किसे गया है वो भी आगे देखेंगे। तो ये 14 राजलोक में उजाला प्रकट होता है। इवन नरक गति जो कहा गया है, वहाँ पे भी कुछ एक अंतर मुहूर्त में के लिए लोग अपने परस्पर वेर भाव भूल जाते हैं, और इसका बहुत अनेक 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 इसका लाभ होता है। अनेक जीवों को कुछ समकित की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये पंच कल्याणक का महत्व है। ये देवों द्वारा उत्सव मनाया जाता है। तो इंद्रदेव स्वयं इसका उत्सव मनाते हैं, ये पंच कल्याणक का।
तो किस प्रकार है देखिए, अभी 10 मिनट हो चुका है. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट video. Okay, this is my first where I am coming in behalf of you. So we will continue for the next time. Okay, if you have any kind of queries, do specify in the comment box. Okay, जय जिनेंद्र. आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र.